क्रिकेट की दुनिया में कहते हैं हमें बाहर के शोर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजनीति में शोर अगर मजहबी हो, भीड़ उन्मादी हो और टारगेट हिंदू हो तो फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। आज सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश में हिंसा क्यों भड़की, सवाल यह है कि हिंदू होना अब वहां जुर्म क्यों बन गया। एक नेता की मौत होती है और उसके बाद उन्मादी भीड़ मंदिरों पर हमले करते हैं, हिंदू युवक को नंगा करके जिंदा जलाया जाता है। और क्या भारत सिर्फ देखता रहेगा? आज जरूरत है सवाल पूछने की। आपके सामने जो तस्वीरें हैं ये किसी आम जनाजे की तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीर है उस्मान हदी नाम के एक युवा नेता के जनाजे की, जिसे 12 दिसंबर को गोली मारी गई, 18 दिसंबर को मौत हुई और कल पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ दफनाया गया, झंडे में लपेटा गया, राष्ट्रीय गीत बजा, संसद भवन के साउथ प्लाजा में नमाज हुई और भीड़ हजारों की संख्या में थी। लेकिन सवाल ये, जनाजे में शोक था या नफरत? नारे किसके खिलाफ थे? गुस्सा किस पर उतारा गया? जवाब साफ है, भारत। उस्मान हदी की मौत के कुछ ही मिनटों बाद बयान आने लगते हैं, भारत ने मरवाया, हमलावर भारत में शरण लिए हैं, भारत इसके पीछे है, कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई प्रारंभिक इंक्वायरी नहीं। दोस्तों, यह न्याय नहीं, यह राजनीति है। अब जरा इस भीड़ को समझिए, ये कोई आम लोग नहीं है, ये वही कट्टरपंथी जमात है जो 1971 में पाकिस्तान समर्थक थी, जिसने बांग्लादेशी बुद्धिजीवियों का नरसंहार किया, जो 15 साल शेख हसीना के दौर में बैन रही। लेकिन जैसे ही शेख हसीना देश से बाहर हुई, मोहम्मद यूनुस आए, जमात से बैन हटा दिया गया, कट्टरपंथ फिर सिर उठाने लगा और जब महंगाई काबू में नहीं, फैक्ट्रियां बंद, बेरोजगारी चरम पर और सरकार अनिर्वाचित हो, तो भीड़ को चाहिए था एक दुश्मन और वो दुश्मन बना भारत। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव है, लेकिन समस्या यह है आवामी लीग बाहर है, बीएनपी लाचार है, खालिदा जिया लंदन में है, कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। तो सवाल उठता है, लड़ेगा कौन? यही वजह थी कि उस्मान हदी निर्दलीय इनकलाब मंच बनाकर चुनाव में उतरा, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके, देखो चुनाव फ्री और फेयर है। भारत ने इसी पर सवाल उठाया था और उसी भारत को अब खलनायक बना दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। दीपू चंद्र दास केवल हिंदू होने की वजह से ऑफिस से खींचा गया और फिर पीटा गया, नंगा किया गया और फिर जिंदा जला दिया गया, मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, हिंदुओं को खुलेआम टारगेट किया गया और दुनिया खामोश है। जब शेख हसीना थी तो पश्चिमी देश चिल्लाते थे, लेकिन आज चुनाव नहीं, हिंसा चरम पर है, अल्पसंख्यक मारे जा रहे और पश्चिमी देश झंडे झुका रहा है उस्मान हदी के लिए। जर्मनी की एम्बेसी शोक मना रही है, लेकिन टीपू चंद्र दास पर एक लाइन नहीं। यही है पश्चिमी देशों की नैतिकता। अब सवाल भारत से है, हिंदुओं की हत्या, भारत विरोधी उन्माद, चिकन नेक कॉरिडोर की धमकी, पूर्वोत्तर को काटने की साजिश और भारत बयान तक नहीं देता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब आत्मसमर्पण नहीं होता। अगर हिंदू मारे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि भारत को चैलेंज किया जा सके, तो यह डिप्लोमेसी का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। आज बांग्लादेश की सड़कों पर नारे लग रहे हैं, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर काटो, पूर्वोत्तर अलग करो। यही उस्मान हदी का सपना था, बृहद बांग्लादेश का। भारत को अब तय करना होगा, कब तक चुप रहेंगे, कब तक बयानबाजी होगी, कब निर्णायक एक्शन होगा। दोस्तों, यह आग अगर आज नहीं रोकी गई तो कल यह आग भारत तक पहुंचेगी। प्रदर्शन से नहीं, डिसिसिव एक्शन से बात बनेगी। आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को अब खुलकर बोलना चाहिए? क्या चुप्पी कमजोरी बन चुकी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज। धन्यवाद।